जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और प्यारे बच्चों, आ जाओ, आज हम सीखते हैं पेज नंबर 79 पर जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सवाल नंबर पहला है अपना, कौन सा है कि दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिन्नौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है, सवाल पूछ रहा है कि एक सप्ताह में किसी पुस्तकालय से पुस्तक उधार लेते हैं ना, अपन ऋण लेते हैं या मतलब ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर जमा करवा देते हैं, उसे पुस्तक लेना कहा गया है यहाँ पे। तो उसके बारे में सवाल पूछेगा अपने से कि कितनी पुस्तकें ली गई है, उसको दर्शाया गया है। कहाँ दर्शाया गया है? अपने इसके अंदर, है ना, ये जो अपने को दिया गया है ना। क्या है ये है एक चार्ट। इस चार्ट का नाम क्या है? चित्रालेख। क्या नाम है? चित्रालेख, माने चित्र का बना हुआ आलेख। ओके, यहां पर देख लीजिए पहले ही कि सोमवार को 1 2 3 4 और 5 पुस्तकें ली गई है। मतलब टोटल मिला के कितनी पुस्तकें हैं? 5 ली गई हैं। और मंगलवार को 4 ली गई हैं, और बुधवार को 2 ली गई हैं, और बृहस्पतिवार को 0, कुछ नहीं, और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 ली गई हैं, और शनिवार को कितनी पुस्तकें ली गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पुस्तकें ली गई हैं। ठीक है, अब ये पुस्तकें बुक बैंक में से इशू करवाई गई है, ऋण ली गई है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझिएगा जरा। सवाल पहला पूछा है कि किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तक ऋण ली गई? किस दिन? तो एक दिन अपने को देखा तो 0 ली थी, उस दिन कुछ नहीं ली थी। कौन सा दिन था ये? बृहस्पतिवार, 0। तो यहां लिखेंगे बृहस्पतिवार। क्या लिख देंगे? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार हो गया। सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई? सप्ताह माने पूरे सप्ताह में, तो इसको गिन लेंगे हम। पूरे सप्ताह में कितने ली गई? देखो 5 9, 5 और 4 9 10 11 11 11 11 16 16 और 8 24। तो पूरे सप्ताह में 24 पुस्तकें ली गई। कितनी पुस्तकें ली गई हैं? 24 पुस्तकें ऋण ली गई हैं। किस दिन अधिकतम पुस्तकें ऋण ली गई है? इसका संभव कारण क्या हो सकता है? तो कौन से दिन ली गई है? देखो, तो ये ली गई है शनिवार को। शनिवार को कितनी पुस्तक ली गई है? 8, सबसे ज्यादा है ना। इस दिन 5 4 2 5 और इधर इस दिन 8 है, तो इस दिन 8 ली गई है। कितनी ली गई है? 8। इसका संभव कारण क्या हो सकता है, आप मुझे बताएं। इसका संभव कारण ये हो सकता है कि भाई साहब देखो, शनिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तक लेते हैं, क्योंकि संडे को बंद रहती है लाइब्रेरी। संडे को लाइब्रेरी बंद रहती है, तो और काफ़ी लोगों की छुट्टियां भी रहती है संडे को। चलो लाइब्रेरी से पुस्तक लेते हैं, कल संडे को बैठ के पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, किताब पढ़ के। और किताब पढ़ना जो बड़े लोग हैं उनका शौक होता है। ठीक है ना, बड़े लोग हैं, पढ़ने वाले लोगों का शौक होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि शनिवार को बंद रहती है, रविवार को बंद रहती है, इसीलिए शनिवार को किताब ली गई होगी। तो संभव कारण क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे कि रविवार की छुट्टी है। इसमें है ही नहीं ना, दिया है कि रविवार? नहीं दिया। सोमवार शनिवार, ये तो रविवार की छुट्टी है। क्या है? छुट्टी है, इसलिए शनिवार को अधिकतम बुक ऋण ली गई हो सकती है, और ली गई है ना, ली गई है लिख देते हैं। यही संभव कारण है।
यही क्या है, संभव कारण है। नोट डाउन कर लीजिए। अब चलें आगे, आगे चलते हैं अगले सवाल पे कि मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। मगन भाई है जो जामनगर में क्या करते हैं, पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांव में 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं। भाई निकटवर्ती गांव है, उसके 6 दुकानदार उसे किताब खरीदने आते हैं, सॉरी क्या खरीदने आते हैं, पतंग खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या नीचे दी गई है। ठीक है, नीचे संख्या दी गई है, अपने पास है, तो हमने इसका वो बना रखा है सीधा। ठीक है, तो चमन दुकानदार वाला, चमन पतंग वाला भाई साहब 250 पतंग खरीद के ले गया। रानी जो है 300 ले गई, और रुखसाना ले गई 100, और जसमीत ले गए अपने 450, और जेठालाल जी ले गए 250, और पूनम बहन ले गई आपकी 700। ठीक है, दिख रही है सही से। तो ये किताब उधार, सॉरी ये पतंगे ले गए बेचने के लिए, पास के गांव वाले हैं। अब इनसे कुछ सवाल बनेंगे, इन्हीं से कुछ सवाल बनेंगे, जैसे कि एक चित्रालेख तैयार कीजिए जिसमें प्रत्येक पतंग से 100 पतंगों को दर्शाया गया, मान एक पतंग 100 को दर्शाए। एक चित्रालेख बनाना है, दर्शाया गया, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर तो दे देंगे, तो पहले एक चित्रालेख बनाएंगे, फिर उसके बाद में बना हुआ है क्या अपने पास, नहीं है तो बना हुआ नहीं है तो अपन बना देंगे। क्या कर देंगे, अपन बना देंगे। तो इधर ही बना दे क्या, इधर ही बना देते हैं इसके पास। ठीक है, अब देखो चित्रालेख अगर अपन बना भी दें, है ना, तो क्या फायदा। देखो इसके अंदर कितने हैं अपने पास, 250, तो 100 के लिए एक बनानी है, तो 100 के लिए तो एक पतंग ये हो गई, ये लो पूंछड़ी, और फिर 100 के लिए दूसरी हो गई ये पूंछड़ी, और 250 के लिए क्या करते हैं, आधी बना देते हैं, पूंछड़ी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पतंगे बना देते हैं, पूंछड़ी छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गए 250। ठीक है, पूंछड़ी नहीं है इसकी, पूंछड़ी मतलब नीचे की पूंछ नहीं है। 300 के लिए 3 पतंग बनाएंगे, पूंछड़ी भी लगाएंगे। 300 के लिए 3 पतंग बना देंगे, 100 की एक पतंग है। ठीक है, 100 के लिए एक पतंग बना देंगे, इसी में मैंने इसको मेंशन कर दिया। 400 के लिए 450 के लिए 4.5 बनाएंगे, 1 2 और 3 और 4। 4.5 में मतलब हम पूंछ नहीं लगाएंगे, कहने का मतलब है, ये लो पूंछ नहीं लगाया इसमें। 250 के लिए ये वाली चल जाएगी, है ना, मतलब इसके लिए बना देंगे अपन कितनी, 2 बना देंगे और एक आधी बना देंगे। इसमें हम पूंछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, 700 के लिए 7 बना देंगे, तो यहाँ पे 7 बन जाएगी। है क्या कोई ऐसा जुगाड़ जो पतंग बनाने का हो, नहीं है, सीधा तो नहीं है अपने पास। यहाँ है होने को, तो चेक करते हैं इससे बन जाती है क्या, नहीं बन रही है इससे पतंग। अपन तो इधर से बनाएंगे भाई, ब्लैक से बना देते हैं इसकी 7 पतंग, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो 7 पतंग बन गए, मतलब उस वाला बन गया। अब केवल क्वेश्चनों का आंसर देंगे। ठीक है, अलग से वैसे बनाना था अपने को, लेकिन इसी में मैंने मेंशन कर दिया। अब केवल अपने को क्या करना है, क्वेश्चनों का आंसर देना है। पहला है कि रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे। तो रानी ने कितने खरीदे, देखो देखो इधर चल के, तो रानी ने खरीदे 300 पतंग, तो 300 के लिए कितने दर्शाएंगे, 3, है ना, 100 का है, तो इसके लिए कितने प्रतीक दर्शाएंगे, कितने चिन्ह दर्शाएंगे, 3 चिन्ह दर्शाएंगे। ठीक है, किसने अधिकतम संख्या में पतंग खरीदे, तो यहां से नाम देखेंगे, 700 अधिकतम खरीदे, पूनम बहन ने, तो पूनम बहन है ना, पूनम बहन, पूनम बहन ने।
पूनम बहन ने सबसे अधिक मात्रा में क्या खरीदे हैं? पतंग खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 700। ठीक है। दूसरा है जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंग पतंग खरीदे हैं? तो जसमीत और चमन देखेंगे तो ये तो चमन रहा और ये रहा जसमीत। तो इसने खरीदे 250 और इसने खरीदे 450। तो यहाँ लिखेंगे जसमीत। जसमीत जसमीत ने 250 पतंग ज्यादा खरीदे, मतलब इसने ज्यादा खरीदे। कितने खरीदे हैं? देखो उसने 250 खरीदे थे, इसने 450, मतलब 200 पतंग ज्यादा खरीदे थे उसने। आगे आ गया है लास्ट का कि रुखसाना कहती है कि पूनम बहन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगे खरीदी है। क्या वह सही है? रुखसाना कहती है कि पूनम बहन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंग खरीदे हैं। किसने? पूनम बहन द्वारा खरीदी गई। पूनम बहन ने रानी द्वारा खरीदी गई। हाँ ठीक है, चेक करते हैं। तो रानी ने कितनी खरीदी है? 300। तो 300 की दुगनी कितनी है? 600 की ज्यादा खरीदी है। बिल्कुल सही कहा, सही। तो हम कहेंगे सही कहा, सही बात है, सही है, सही है। 700 खरीदी है, 700। कितनी खरीद लिया है? 700 खरीद लिया। ओके, चले आगे। आगे चलते हैं। आगे है 86। तो 86 नंबर पे जो अपने को सवाल दिए गए हैं वो कौन से हैं देखते हैं। दंड आलेख तो अपने पास नीचे है। ठीक है, तो इस 86 वाले को हम अगले वाले क्लास में लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद।